देखिए, ऐसे तो मैंने बहुत बोल दिया है, कह दिया है। पिछले 40 सालों में 20 साल की उम्र से बोलता आ रहा हूँ और पिछले 5 सालों से वीडियो में यूट्यूब पर छोड़ता आ रहा हूँ। कम से कम 3000 वीडियो, घंटा 2 घंटा की हर वीडियो यूट्यूब पर मैंने छोड़ा है, जिसमें से अभी 750 वीडियो मैंने रखा है बचाकर। बाकी वीडियो को मैंने डिलीट कर दिया है। कितना सुनेगा एक इंसान, कितना सुनेगा? मगर मैं जानता हूँ प्यास समुंदर की है, दरिया की नहीं। और हमें कतरा मिलता है, कतरा कतरा मिलता है, बूंद बूंद मिलता है। दरिया और समुंदर नहीं, क्योंकि हम ऐसे जगह पर हैं कि वहाँ पानी बरसती नहीं है, टपकती है। वहाँ पानी बरसती नहीं है, टपकती है। कतरा कतरा। और प्यास समुंदर की है, दरिया की नहीं। प्यास समुंदर की है, दरिया की नहीं। मतलब तलाश खुदा की है, बंदों की नहीं। खोज खुदा की है, बंदों की नहीं। और मिलते क्या हैं? बंदे। वो भी अच्छे नहीं बुरे, सच्चे नहीं झूठे। नकली साधु, नकली सन्यासी, नकली गुरु, असली सच्चा सदगुरु एक झटके में मिल नहीं जाता, पहले ही मिल नहीं जाता। बहुत भटकाता है, बहुत भटकाता है, बहुत भटकाता है। बहुत चोट, बहुत कांटों अंगारों से, टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजारता है। वो सब बैठ कर देखता है, वो सब बैठ कर देखता है। चाहे तो पहले ही आ जाए, गोद में उठा ले, गले से लगा ले, सीने से लगा ले और लेकर चला जाए। चलो अपनी मंजिल पर, हम ही तो ले जाएंगे तुम्हें माँ की तरह, गोद में बच्चे को उठाकर। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी माँ ही हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। मगर वो देखता है कि जितनी पैरों में कांटे चुभेंगे, जितने गिरेगा बच्चा, जितना चोट खाएगा बच्चा, उतना ही ताकतवर बनेगा। और ताकतवर बनने के लिए चोट खाना, गिरना, लड़ना झगड़ना, ये सब जरूरी होता है। इसलिए हमें पूरी ज़िंदगी संघर्ष करनी पड़ती है। हमको देखता है वो बैठकर दूर से, जब तक हम तैयार नहीं हो जाते, जैसे पका फल, तो हम उसे तोड़ देंगे या खुद ही टूट कर गिर जाएगा। ऐसे ही जब हम पूरे पक जाते हैं तो हम खुद ही वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ बैठा हुआ सदगुरु सच्चा गुरु है, जहाँ बैठा हुआ भगवान सच्चा खुदा है। गिरते 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 गिरते, डगरते 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 हम इतने नीचे, इतने नीचे, इतने नीचे गिर जाते हैं कि वहाँ हमें बुलंदी मिलती है, जहाँ हमें गहराई मिलती है। हम इतने गहराई में नीचे तह में गिर जाते हैं कि वहाँ बुलंदी होती है। जहाँ गहराई की सीमा, गहराई की हद ख़त्म होती है, वही बुलंदी होती है। बुलंदी पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही गिर कर, दगर कर, डुगर कर, नीचे चोट खाते हुए, टकराते हुए तह तक जाना उतना ही मुश्किल है। दोनों मुश्किल है।
या तो हिमालय पहाड़ पर चढ़िए या तो समुद्र की तह में उतरिए, दोनों में खतरा है। इसीलिए गिरता है कोई तो ही देखता है कि वो गिर कर जाएगा कहाँ, चढ़ता है कोई तो भी देखता है कोई चढ़ कर जाएगा कहाँ, कि कोई चढ़कर वहीं जाएंगे, गिर कर जहाँ जाएंगे, गिर कर वहीं जाएंगे, चढ़ कर जहाँ जाएंगे। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। जहाँ बुद्ध गए खामोश होकर, चुप होकर, मौन होकर, बहुत ध्यान तपस्या समाधि लगाकर, वहाँ मीरा गा कर गई, वहाँ मीरा गा कर गई। ये नहीं कि वहाँ मीरा भी बुद्ध की तरह ध्यान लगाकर समाधि लगा कर गई, नहीं। वो भी महल छोड़े, ये भी महल छोड़ी, वो भी महल में थे, ये भी महल में थी। उनकी भी पत्नी थी, इनका भी पति था। वो अपनी पत्नी को छोड़कर, ये अपने पति को छोड़कर, ये बाहर भटकती रही, भजन करती रही, प्रेम करती रही, गीत गाती रही, और वह बाहर भटकते रहे, ध्यान करते रहे, समाधि लगाते रहे, मौन बैठे रहे, और पहुंचे वही जहाँ मीरा पहुंची, पहुंची वही जहाँ बुद्ध पहुंचे, दोनों एक जगह पहुंचे। तो हर तरफ से रास्ते हैं, जो जहाँ है वहीं से रास्ता शुरू हो जाती है। आपके कदमों के नीचे से रास्ता शुरू है, आप जहाँ हैं वहीं से सफ़र करेंगे और मंजिल पर जाएंगे। जितने मुसाफिर हैं उतने ही रास्ते हैं, हर मुसाफिर के कदमों के नीचे रास्ता है जो मंजिल तक ले जाएगी। जैसे बीच में काबा है, पूरी दुनिया से हज करने के लिए आते हैं, और काबा दुनिया के बीच में, तो दुनिया के हर कोने से काबा ही पूछेगा, दुनिया के हर कोने से काबा ही पूछेगा। ऐसे ही इंसान जो जहाँ पर है वहीं से चलेगा और खुदा तक पहुँचेगा। तो अब मुझे बोलने में अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि बहुत बोल चुका हूँ, बहुत बोल चुका हूँ, बहुत बोल चुका हूँ। उतना अगर कोई गहराई से सुन ले, सच्चाई से सुन ले, ईमानदारी से सुन ले, डूब कर सुन ले, तो उसकी आत्मा जाग जाएगी। अब रही बात कि पिछले 40 सालों में मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब सच है, एक भी बात झूठ नहीं है। लगेगा ये सब बकवास है। अब जहाँ जिस जगह पर है वहाँ पर ये बात नहीं जचेगी, वहाँ ये बात बकवास लगेगी। हमें भी इसी बातें बकवास लगती थी, हम भी ऐसे बातों को बकवास समझते थे। कबीर की, मीरा की, बुद्ध की, महावीर की, कुरान की, गीता की, रामायण की, सारी बातें हमें झूठ लगती थी। जन्नत जहन्नम की बातें, खुदा की बातें, इसलिए कि हम बच्चे थे। अब बच्चों को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती, नौजवान को ये सब बात अच्छी नहीं लगती। फिल्म देखते थे, सिनेमा देखते थे, गाना सुनते थे, गाना गाते थे, मौज में रहते थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। फक्कड़ ही थे मगर जिम्मेदार नहीं थे, आज़ाद थे, स्वतंत्र थे, मस्त थे। अचानक एक ही रात में हमारी ज़िंदगी बदल गई। रात को आकर सोए फिल्म देखकर, और सुबह को उठे तो मैं दूसरा आदमी था। वो आदमी जो रात को सोया वो आज तक नहीं उठा। तो मैंने दूसरे दिन से ही बोलना शुरू कर दिया। लोगों को हैरानी होने लगी, क्या हो गया, पागल हो गया क्या, दीवाना हो गया क्या? एक बेक अचानक इसे क्या हो गया? घर वालों को परेशानी हो गई, घर वाले मौलवी मौलाना को दिखाने के लिए लाने लगे, डॉक्टर को बुलाने लगे। सब देख कर बोले नहीं ये ठीक है, इसकी बात ठीक है, ये कोई गलत लाइन पर, गलत रास्ते पर नहीं है, इस पर कोई गलत साया, कोई गलत परछाई नहीं है, ये तो अब सच्चाई के रास्ते पर जा रहा है,
खुदा के रास्ते पर जा रहा है। अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा, अब ये कहीं रुक नहीं पाएगा। तब हमारे माँ बाप को इत्मीनान हुआ, तब हमारे माँ बाप को विश्वास हुआ, यकीन हुआ। तब वो लोग हमारी खिदमत में जो करनी थी वो किए, और हम तो अपने माँ बाप से कुछ खिदमत लिए नहीं। बाहर चबूतरे पर बैठ गए, सारा कपड़ा बांट दिए, सारा पैसा बांट दिए, एक फटी पुरानी लुंगी पहनकर फकीराना ज़िंदगी जीने लगे। बासी तिरासी खाना खाते थे, सड़ा फचा, जो कुत्ता भी नहीं खाएगा वो खाना हम खाते थे। कहीं आना जाना नहीं, पलथी मार कर बैठ गए, हाथ गोड़ तोड़ कर बैठ गए, दिल को रूह को मार कर बैठ गए। और हमें अलौकिक शक्ति, गैबी ताकत मिलने लगी, रूहानी शक्ति, रूहानी ताकत मिलने लगी, और देवी देवताओं की साया हम पर पड़ने लगी, मस्त फ़कीरों की परछाई हम पर पड़ने लगी, खुदा की निगाह करम हमारे ऊपर पड़ने लगी। इतना सब कुछ हम पर पड़ने लगी, तब हम इस रास्ते पर चल सके। अकेले नहीं चले थे, चले थे अकेले ही, जानी बेमंजिल। लोग आते गए, कारवा बनता गया। जैसे मधुमक्खी के छाती पर लाखों करोड़ों मधुमक्खियाँ होती है, ऐसे ही हमारे बदन पर लाखों करोड़ों देवी देवताओं के साया थे। ऐसे ही थोड़े बैठे थे। एक जिस्म, एक शरीर कभी नहीं बैठ सकता है, वो भी एक दिन 2 दिन नहीं, 20 साल तक। नहाए नहीं, सोए नहीं, नया कपड़ा कभी पहने नहीं, बस झूमते रहे, गाते रहे, और लोगों को पीर फकीर, देवी देवता की बातें सुनाते रहे। मगर मेरी बात दूर तक नहीं जाती थी, 10-20 लोगों तक थी। मगर मैंने देखा कि 10-20 लोगों तक मेरी बात रह जाती है, मगर ये बात तो पूरी दुनिया में जानी चाहिए। तब से मैंने वीडियो करना शुरू किया और यूट्यूब पर छोड़ना शुरू किया। तब मुझे सुकून थोड़ा मिलने लगी, जब ये बात पहुंचेगी दुनिया के पास, जब ये दुनिया में फैलेगी, आने वाले वक्त को मेरी आवाज़, मेरी बात सुनाई देगी। अभी के लिए नहीं, आने वाले वक्त के लिए। ये सोचकर मैंने देखा कि मैं एक ऐसे स्टेज पर हूँ जहाँ पूरी कायनात हमारे सामने बैठी हुई है, और मैं पूरे कायनात से मुखातिब होकर बात करता हूँ, जिसमें सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान सभी सुन रहे, और सभी को अच्छा लग रहा है मेरी बातें, सभी को अच्छा लग रहा है मेरी बातें, और मैं भी सुनता हूँ अपनी बातें, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। इसमें नशा भी है, मस्ती भी है, शक्ति भी है, पावर भी है, ऊर्जा भी है, खुदा भी है। जिसकी जिक्र करेंगे, जिसकी बात करेंगे, वो नज़र आएगा, और मैं जिसकी जिक्र में जिसकी बात करता हूँ वो आपको नज़र आएगा। मेरी शब्दों में, मेरी लफ्ज़ों में उसकी तस्वीर उभर जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, गहराई से सुनेंगे, तो आपके आंखों के सामने तस्वीर उभर जाएगी। मैं जिसकी बात करता हूँ, मैं जिसकी जिक्र करता हूँ, आप उसे पहचान लेंगे। आपको तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहचान कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर सच्चाई से, ईमानदारी से, गहराई से, प्रेम से, मोहब्बत से सुनेंगे, तब ऐसे जैसे तैसे नहीं, क्योंकि सुनने का भी एक ढंग होता है, बोलने का भी ढंग होता है। बोलना सीखना पड़ता है, ऐसे ही सुनना भी सीखना पड़ता है। ये नहीं कि बच्चा पैदा हुआ, बोलना शुरू कर दिया, बोलना जानता है। बोलना तो शुरू में बच्चा जुबान खुलता है, बोलना लगता है, माँ बाप पे पा करने लगता है, रोने लगता है, मगर कौन बात कहाँ बोलनी चाहिए ये सीखना पड़ता है। और ये सीखने में मेरी 40 साल गुजर गई। हालांकि मैं सोच समझ कर तक कभी नहीं बोला, आना बोलूँगा, बस जो मेरी मुंह में, मेरी जुबान में उतर जाती है, कलों पर, दिल पर उतर जाती है, मैं उसे जुबान पर लाकर बोल देता हूँ। और ये बात
कहाँ से आती है, कहाँ की ये बातें है, कसमें कहाँ की, कहाँ है वो दुनिया, ये बातें हैं जहाँ की। तो ये दुनिया कहाँ है जहाँ की ये बातें है, वहाँ आपको ये बातें ले जाएगी। ये बात ही आपको उस जहाँ में ले जाएगी जिस जहाँ से ये बातें आई है। कैसे, जैसे कोई रात के वक्त कव्वाली हो रही है, फंक्शन हो रहा है और दूर से सुनाई दे रही है, आपकी नींद टूट गई और आप शौकीन है कव्वाली की, शौकीन है फंक्शन की, और सुने तो नींद टूट गई। तो फिर आप आवाज़ के पीछे 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 पहुँचे वहाँ जहाँ फंक्शन हो रही है, कव्वाली हो रही है, अब रूबरू बैठ कर सुन रहे। तो ठीक इसी तरह से बात कहाँ से आ रही है, वहाँ आपको ले जाएगी। अगर बात को पकड़ लेंगे तब बातों के पीछे पीछे आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो आपके अंदर ही है, बाहर नहीं है, वो आपके भीतर ही है, बाहर नहीं है। आपको आप ही में डुबाएगी, आपको आप ही में डुबाएगी, आपको डूबना सिखाएगी, आपको तैरना सिखाएगी, आपको बुलंदी पर, ऊंचाई पर, गहराई में ले जाना सिखाएगी। और भी लोगों की बात है यूट्यूब पर, और भी गुरुओं की बात है यूट्यूब पर, सुनिए उनकी भी, मेरी भी, सबकी सुनिए। जो आपको अच्छी लगे चुन लीजिए, एक रास्ता लो और चल लो। भटकना डगर डगर क्या है, तुम तो सूरज निकालने वाले, अंधेरा नजर नजर क्या है। तो अभी वक्त मिलती है तो बोल देता हूँ, टाइम मिलता है बोल देता हूँ। अब जिम्मेदारी से मैं नहीं बोलता हूँ, जोश में आकर नहीं बोलता हूँ, पहले जैसा अब मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ कितना बोल चुका हूँ, कितना भूल चुका हूँ और कितने अच्छे अंदाज में बोल चुका हूँ। उतना काफ़ी एक इंसान के लिए, उतना काफ़ी एक इंसान के लिए, समझदार के लिए एक इशारा काफ़ी है। वरना रामायण ख़त्म हो गई गीत और सीता कहाँ है ये पूछना पड़ेगा, जबकि पूरी रामायण ख़त्म हो गई और पूछते हैं कि सीता कहाँ गई। तो ऐसे लोगों के सामने पूरी रामायण ख़त्म हो जाएगी और पूछेंगे कि सीता कहाँ है, तो मेरी बात पूरी ख़त्म हो जाएगी और पूछेंगे कि क्या बात है, अभी तक कुछ बोले नहीं, अभी तक मैं सुना नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए नहीं, मर्दे नादा पर कलाम नाजी कर गया सब। आप अगर नादान हैं, ना समझ हैं, तो आपके लिए बात नहीं है, आप पर ये बात असर नहीं करेगी। फूल की पंखड़ियों से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर है कलाम नाजुक बेअसर। तो आप अगर वाकई समझदार हैं तो इशारा काफ़ी है, और अगर नादान ना समझ है तो पूरा कुरान बेकार है, पूरा गीता, रामायण, बाइबल, पूरे मदरसे, पाठशाले, पूरे कॉलेज जो भरी पड़ी है किताबों से, इल्मों से, मगर नादान ना समझ के लिए करिया अक्षर भैंस बराबर, काले रोशनाई कागज पर पड़ी हुई है। बस अंधा क्या जाने रंगों की नजाकत, अंधे क्या जाने नज़ारों का हुस्न। तो ये किसके लिए है, ये बातें किसके लिए है? अगर आपके लिए है तो आपके लिए है, आपके लिए नहीं है तो आपके लिए नहीं है। तो यहाँ ये नहीं देखना है कि बात क्या है, बात को नहीं पकड़ना है। बात अगर आपको डुबोती है, आपके अंदर, आपके गहराई में ले जाती है, मेरी बात अगर आपको आपके अंदर गहराई में ले जाती है, आपको डुबोती है, तब तो ठीक है, तब तो ठीक है। और आपको अगर मेरी बात आपके अंदर नहीं ले जाती है, नहीं डुबोती है, तो फिर मेरी बात आपके लिए बेकार है। आप मेरी बात पकड़ कर मेरे पास आएंगे नहीं, अपने पास आएंगे, अपने पास आएंगे, खुद के पास आएंगे, क्योंकि आप खुद से बहुत दूर चले गए, खुद से बहुत दूर हो गए, खुद को खो चुके हैं
और ये बात आपको आपके पास, खुद के पास ले जाएगी। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पास पहुंच गए, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। आप जहां हैं वहां से आप अपने आप पास, खुद के पास पहुंच जाएंगे तो खुदा के पास पहुंच जाएंगे। पहुंचाऊँ वहाँ नहीं, दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से। तो मेरे बोलने का मकसद, मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आपकी रूह जाग जाए, आपकी आत्मा जाग जाए, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। क्योंकि सबकी रूह जागी हुई नहीं है, सबकी आत्मा जागी हुई नहीं है, सोई हुई है, सपनों में, ख्वाबों में, भ्रम में खोई हुई है। शरीर से जागना, जिस्म से जागना, बॉडी से जागना, ये तो रोज़ की बात है। रात को सोए सुबह को उठ गए, रात को सोए सुबह को उठ गए। हम भी रोज सोते थे, जागते थे, रोज सोते थे, जागते थे, मगर कभी आत्मा से, रूह से नहीं जागे थे, कभी आत्मा और नहीं जागी थी। 20 साल तक रात को सोते थे, सुबह को उठते थे, मगर 20 सालों में हमारी रूह, हमारी आत्मा नहीं जागी। और मेरी रूह जाग गई, मेरी आत्मा जाग गई। उसके बाद फिर जिस्म की होश उड़ गई, जिस्म की नींद उड़ गई, जिस्म की ताकत, शक्ति, पावर, ऊर्जा खत्म हो गई, सब रूह में आ गई, सब आत्मा में आ गई। एक लाश की तरह रह गई जिस्म, एक शव की तरह रह गई शरीर, एक मुर्दे की तरह रह गई बॉडी। बस सिर्फ बैठी रहती थी पलथी मार करके। 2 दिन पर एक बार खा लिए, 20 साल तक नहाए नहीं, 20 साल तक कपड़ा पहने नहीं, 20 साल कर पैर पसार कर लेटे नहीं, लंबी लंबी बाल हो गई, कमर तक, घुटने तक बाल आ गई। इतनी रूह में तूफान आ गई, हलचल आ गई, सैलाब आंधी आ गई, क़यामत आ गई, जो गुजरी रूह पर, दिल पर, दिमाग पर, शरीर पर, जिस्म पर, बॉडी पर, वो हमें याद है, वो हमें याद है। मगर क्या है कि इतनी गहरी नींद में सोए थे, इसलिए मुझे इतनी चोट खानी पड़ी, इतने दूर अपने आप से हो गए थे, इसलिए हमें इतना लंबा सफ़र तय करनी पड़ी थी। खैर हम तो पहुंच गए अपने पास, आ गए अपने पास, पा लिए खुद को, देख लिए खुद को, पहचान गए खुद को, क्योंकि हम जाग गए, क्योंकि हम जाग गए। अब सो नहीं सकते, मर नहीं सकते, अब नहीं सो सकते, नहीं मर सकते। एक बार सोए थे बस, अब नहीं सो सकते। क्योंकि अब जो जागे हैं तो सोने का नुकसान और जागने का फ़ायदा मालूम हो गया। सो कर जो खोयाता और जाग कर मैंने पा लिया। हालांकि जगने के बाद जैसा था मैं वैसा ही हूँ, कुछ भी मेरा गया नहीं है। आपका भी नहीं गया है, किसी का नहीं जाएगा। रात को सोते हैं तो क्या जाता है आपका, सुबह को उठते हैं तो क्या नुकसान होता है आपका, क्या चला जाता है सो करके, क्या नुकसान हो जाता है सो करके। रोज़ ही सोते हैं, रोज़ ही जागते हैं, क्या आपका नुकसान हो जाता है, क्या आपका चला जाता है, क्या आप खो देते हो सो करके। तो कोई कुछ खोता नहीं है, बस सोता है, खोता नहीं है। लेकिन हाँ, सो करके कुछ पाता नहीं है, अपने आप को सो करके नहीं पाता है, अपने आप को खो देता है बस। जैसे रात भर आप सोए हैं और दिन भर आप जागे हैं, तो दिन भर जाग कर जो आप पाते हैं, रात भर सो कर नहीं पा सकते, अपने आप को खो देते हैं।
सो करके, और जाग करके पहले अपने आप को पाते हैं, फिर दुनिया को पाते हैं, फिर लज्जत मज़ा आपको मिलती है। तो ये सब अब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने चले गए, खूब अच्छी फिल्म है, खूब अच्छा सीन है, खूब अच्छी गीत है, और आपको नींद लग गई। क्या आप देख लेंगे, सुन लेंगे? आपके सामने से खूब अच्छी सीन जा रही है, खूब अच्छी फिल्म चल रही है, खूब अच्छी गीत जा रही है, और आप खराटे मार कर सोए हुए सीट पर। तो उसको देखने के लिए आपको जगना पड़ेगा। फिल्म खत्म होगी, अब जागे। फिल्म शुरू होगी, सो गए, फिल्म खत्म होगी, जागे। तो क्या आप फिल्म देखें? नहीं ना देखें। इसी तरह से आप जब सो गए तो फिर आप मर गए, सोया मरा बराबर। किसी बात का एहसास नहीं, किसी चीज़ का एहसास नहीं, किसी चीज़ की खबर नहीं। और जागे हैं तो कुछ नहीं है तो अपने आप को तो देख सकते हैं, कोई नहीं है तो अपने आप को तो देख सकते हैं, अपने आप को ही देख कर पाकर मैं हूँ, इसका होने का जो एहसास है, अपने होने का जो एहसास है, दिल या विश्वास। तो मैं जानता हूँ सोने का और जागने का दोनों का हकीकत क्या है, सोने में जागने में दोनों की हकीकत क्या है। आप खुद ही देखिए ना, जिस्मानी तौर पर सोते हैं और जागते हैं, तो अच्छे दिन, पर्व त्योहार के दिन जाग कर ही उसकी खुशी मना सकते हैं, शादी ब्याह के दिन जाग कर ही खुशी मना सकते हैं, सो कर तो नहीं, सो कर तो नहीं। तो दुनिया को जाग कर ही देख सकते हो, सो कर के नहीं। तो ऐसे रूहानी हकीकत, रूहानी सच्चाई को रूह जाग कर ही देख सकता है, सो कर नहीं। रूह जाग कर ही पा सकता है, सो कर नहीं। आप अपने भीतर देखिए, आपकी रूह जागी हुई नहीं है, सोई हुई है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपकी नफ्स नहीं जागी है, खूबसूरत, जवान, हैंडसम बीवी सुहागरात के दिन, सुहागरात के वक्त आपके कमरे में आई, आप शराब पीकर नशे में सो गए, और रात भर सुहागरात में शराब पीकर सोए थे। सुहागरात तो चली गई, अब वो रात जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। बाहर दोस्तों यारों में शराब पीकर खूब नशा किए, खूब नशा किए, और घर में बीबी खूबसूरत जवान आपके इंतजार में थी। आए, पिए थे, शराब में नशे में डूबे हुए थे, पलंग पर गिरते ही सो गए, और रात भर सोए हुए रहे, रात भर सो करके रहे। सुबह उठे तो सुहाग रात गुजर गई। अब वो रात जिंदगी में कभी नहीं आएगी। अब ये रात जिंदगी में आपकी कभी नहीं आएगी, क्योंकि इस रात में जागना जरूरी था। जाग करके ही इस रात का सच्चाई और हकीकत, लुत्फ और मजा पा सकते थे, मगर तो चली गई। इसी एक रात के लिए आप कितने रात जागे थे, और ये रात आपकी चली गई। ठीक इसी तरह से रूह की बात है, अगर वो सोया हुआ है, जागा हुआ नहीं है, तो उसी के पास बैठा खुदा है, उसी के साथ बैठा खुदा है, और अपने खुदा को देखता नहीं है। जागेगा तो अपने पास खुदा को पाएगा। जैसे मैं जागा तो खुदा को पाया, सब जागेगा तो खुदा को पाएगा। सबके पास खुदा है, सब खुदा के पास है, मगर सोया हुआ है। और सब खुदा है, सब खुदा है, मगर सोया हुआ है। यही सच्चाई है सबकी, यही हकीकत है सबकी, कि सब सोया हुआ है और सब खुदा है। आप भी सोए हुए, आप भी खुदा है। हम भी सोए थे, हम भी खुदा थे, मगर जागे हैं तब खुदा है। तो जाग करके ही हम खुदा हो सकते हैं, सो करके नहीं। जागेंगे तो हम खुदा होंगे, सो करके नहीं। तो हम खुदा हैं मगर जागे नहीं, इसलिए खुदा होकर के भी खुदा नहीं है। सब खुदा है मगर जागा नहीं है, इसलिए खुदा होकर के भी कोई खुदा नहीं है, और खुदा को ढूंढता है, जबकि खुद ही खुदा है। खुद मंजिल ढूंढ रही है मंजिल को, और मंजिल को मंजिल का पता नहीं।
मंजिल को मंजिल की खबर दी।